मुझे तलाक चाहिए। रोशनी बस रोई जा रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अपनी माँ से बार बार एक ही बात कह रही थी, मुझे बदनाम कर उसे क्या मिला? सिर्फ उसे डाइवोर्स, तलाक आसानी से मिल जाए, इसलिए उसने मेरा नाम गैर मर्दों के साथ जोड़ दिया। मेरी ज़िंदगी नर्क बना दी। मेरे पति होते हुए खुद मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये वही इंसान हैं जो कल तक मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार थे, दिन को रात कहने को तैयार थे। आज अपने अहंकार में मुझे नीचा दिखाने के लिए मुझे तलाक दे रहे हैं। मेरी क्या गलती थी? बस यही ना कि अपने और अपनी बेटी के लिए आवाज़ उठाना। अब लोग भी मुझे अजीब नज़रों से देखते हैं, गंदी बातें करते हैं। रास्ते पर चलना मुश्किल हो गया है। सहेलियों ने भी मुंह फेर लिया है। बस कुछ ही मुझे समझती हैं और मेरे साथ हैं। माँ, आपका भाई बहन का साथ और बेटी का प्यार का साथ मेरा हौसला बढ़ाता है। मैंने भी फैसला कर लिया है। मैं लोगों के तानों से, बदनामी से डरूंगी नहीं और ना ही झुकूंगी, ना ही रुकूंगी। अपने आत्मसम्मान और हक के लिए बिना थके लड़ूंगी उस इंसान से जिसमें इंसानियत ही नहीं रही। और फिर शुरू हुए कोर्ट कचहरी के धक्के। पैसों की और समय की, दोनों की बर्बादी पर कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था। सबसे बड़ा दुख, झटका उस वक्त लगता था रोशनी को जब उसका पति कोर्ट में सबके सामने खड़े होकर गलत गंदी बात बोलता था। वो बहुत मायूस हो जाती थी। कभी कभी सब कुछ छोड़कर कहीं दूर भाग जाना चाहती थी, पर उसका अंतर्मन उसे झकझोर देता। तुम ऐसे पीछे नहीं हट सकती, तुम चुप नहीं रह सकती। और रोशनी फिर हिम्मत कर खड़ी हो जाती अपने लिए और अपनी बेटी के हक के लिए। सोचती, मैं मजबूत नहीं बनूंगी तो मेरी बेटी कैसे मजबूत बनेगी? मैं उसे कैसे मजबूत बना पाऊंगी? जैसे जैसे कोर्ट में केस आगे बढ़ रहा था, रोशनी का आत्मविश्वास भी बढ़ता जा रहा था। रोशनी बेझिझक अपना काम करने लगी थी। उसे महसूस होने लगा था कि लोगों के सामने एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी का दिखावा करना बहुत गलत था। अगर उसने कुछ लोगों को भी सही बात बताई होती, अपनी परेशानियां बताई होती, तो आज ये दिन न देखना पड़ता। लोग उसकी मुश्किलों को समझते। खैर, जो होना था हो गया, सोचकर रोशनी ने ठंडी सांस ली। अब वो खुलकर जिएगी अपनी ज़िंदगी। उधर रोशनी के पति को भी एहसास हो गया था। उसने रोशनी पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर मुसीबत मोल ली है। उसने तो सोचा था कि रोशनी जैसी समाज में एक अच्छी ज़िंदगी जीने का दिखावा करने वाली औरत मुंह बंद कर चुपचाप घर में बैठ जाएगी, पर हुआ सब कुछ उल्टा। रोशनी ने तो घरेलू हिंसा की सच्चाई सबके सामने लाकर रख दी थी। कुछ सबूत भी जुटा लिए थे रोशनी ने। वो अब अपनी बेटी के साथ जीना सीख गई थी। उसके घर वाले भी पूरा साथ देते थे उसका। तभी एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। रोशनी ने भी सोचा, कौन हो सकता है इस वक्त? जब देखा तो वह अचंभित रह गई। दरवाजे पर उसका पति खड़ा था। उसने रोशनी से पूछा, अंदर आ जाऊं? रोशनी ने कुछ सोचकर हाँ बोल दिया और उसे अंदर आने दिया और पूछा, अब क्यों आए हो? वो बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई और घर वापस चलो। मैं तुम्हारे और अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकता। अचानक आए इस बदलाव से रोशनी सोच में पड़ गई। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, पर उसका पति केस वापस ले साथ में सुखी जीवन बिताने की बात कर रहा था। उसने रोशनी से कहा, चाहो तो थोड़ा सोचकर जवाब देना। पर रोशनी का जवाब तो तैयार था। उसने साथ जाने से मना कर दिया और बेटी ने भी बोल दिया, मैं मम्मी के साथ ही रहूँगी। रोशनी का पति ये बोलकर तुम ठीक नहीं कर रही हो वहाँ से चला गया। पूरी रात रोशनी सोचती रही कि कहीं उसने गलत निर्णय तो नहीं ले लिया। क्या मुझे अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए साथ चले जाना चाहिए था? बेटी को माँ पापा दोनों मिल जाते, शायद सच में उनकी सोच बदल गई हो। सोचते सोचते सुबह हो गई। सब घर वाले भी सोच में थे कि क्या किया जाए। हो सकता है कि इंसान बदल गया हो, पर सबने समझदारी दिखा कुछ दिन इंतज़ार करने का सोचा। तभी केस की तारीख भी आ गई। रोशनी ने सोचा था
आज के पति के व्यवहार से पक्का निर्णय ले लेगी और जो हुआ सोच से बाहर था। पति का वही रूप फिर से पाया। रोशनी आज भी अपने और अपनी बेटी के लिए लड़ रही है। बस एक बात सोचती है कि अगर उस दिन उसका पति बदला रूप लेकर घर क्यों आया था, क्या साथ जाना सही था या अपने हक, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना। दोस्तों, दुनिया में हर एक इंसान का अपना आत्मसम्मान होता है और अगर उस आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है तो वह उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। यह कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी को लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।